नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 84। आपके साथ मैं हूं लवी गुम्बा। उधर आगरा में एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया, जिसमें अपहरणकर्ता की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र का है, जहां युवक लड़की को बुरखे में ले जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अलीगढ़ के से एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस की दबिश भी जारी है। खबरों के मुताबिक लड़की ताजगंज की रहने वाली है और दयालबाग में अपने रिश्तेदार के साथ दवा लेने के लिए गई थी। आरोपित मेहता पहले भी इस लड़की को अगवा कर चुका है। दिनांक 23 तारीख को थाना न्यू आगरा से एक लड़की का अपहरण की सूचना थाना पर मिली, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज्ञात हुआ कि उक्त पीड़िता थाना ताजगंज की रहने वाली है और वर्ष 2018 में अभियुक्त के साथ अभियुक्त ने उसका अपहरण किया था, जिसकी बरामदगी थाना स्थानीय के द्वारा कर ली गई थी। लड़के ने दोबारा अभियुक्त ने पीड़िता को पुनः भगा लिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीमें जो है लगा दी गई हैं ताकि शीघ्र जो है अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया जाए। उधर पीलीभीत में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है युवक को लाठी डंडों से पीटा गया। आखिर कौन थे पीटने वाले, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाथों में लाठी डंडा लिए कुछ लोग बीच चौराहे पर खुलेआम एक युवक को बेरहमी से मार रहे हैं। दिन दहाड़े मारपीट की इस घटना को देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। बताया जा रहा है कि युवक को मारने वाले क्षेत्र के ही कुछ दबंग, जो मामूली सी बात को लेकर पहले युवक को घेरते हैं और फिर उस पर लाठी डंडे बरसाने लगते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मारपीट के दौरान दबंग चिल्ला रहे हैं। इस बीच कुछ लोग युवक को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन दबंग हैं कि युवक पर लगातार वार करते जा रहे हैं। ये घटना बरखेड़ा थाना क्षेत्र के नगरा चौराहे की। युवक की पिटाई की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक का इलाज कराया, साथ ही आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। साथ ही ये सवाल भी कि आखिर लोगों में पुलिस का खौफ क्यों खत्म होता जा रहा है। कोई कैसे बीच सड़क दिन दहाड़े इस तरह किसी को मार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पीलीभीत में दबंगों का कहर देखने को मिला। और अब तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा बैंक ऑफ इंडिया के जनरेटर में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी बैंक छोड़कर बाहर सड़क पर निकल आए। बैंक में आग लगने के बाद लोगों का जमावड़ा लग गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें, जहां बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जनरेटर सेट में आग लग गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां आग फैलती चली गई। वहीं कुशीनगर में वकीलों ने आज कस्या पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथा तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। दरअसल बीते कुछ दिन पहले एक वकील के घर पर चोरी हुई थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद नाराज वकीलों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की, जहां शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में स्थापित किए जाने से नाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। वकीलों के कार्य बहिष्कार से आज भी अदालतों में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाई। हम लोग यह शिक्षा न्यायाधिकरण के बिल को वापस लेने के लिए यहाँ पे आंदोलनरत है। विगत वर्ष भी ये आंदोलन हुए थे, तो प्रयागराज में पीठ की स्थापना हुई थी, लेकिन प्रधान पीठ को सरकार ने लखनऊ स्थापित कर दिया है। विशेष रूप से इस मामले पे युवा अधिवक्ता काफ़ी रोषित है और हम लोग सरकार से इस मामले में पुरजोर विरोध करेंगे।
वहीं लखनऊ में कांग्रेस महानगर कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कैंट रोड से जिला अधिकारी कार्यालय तक कांग्रेस नेताओं ने विरोध मार्च निकाला। महानगर अध्यक्ष मुकेश चौहान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंट रोड पर प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, विरोध जताया, महंगाई को लेकर नारेबाजी की और अपना प्रदर्शन किया। तो अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हैं। लखनऊ, उन्नाव और गोरखपुर में कमोवेश एक ही तरह से अलग जगहों से तस्वीरें हैं। लखनऊ, उन्नाव और गोरखपुर में कमोवेश एक ही तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं और महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ, उन्नाव और गोरखपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर भारी पुलिस बल भी सड़कों पर तैनात नजर आ रहा है। वहीं लखनऊ में कृषि कानूनों को लेकर अपना दल ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल अपना दल कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा घेरने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उससे पहले ही रोक दिया। लेकिन वो विधानसभा जाने पर अड़े थे, बाद में वो धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान अपना दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच मामूली झड़प भी देखने को मिली। किसान खेतों में अपनी खड़ी फसल को खुद ही अपने हाथों बर्बाद कर कृषि कानून का विरोध जता रहे हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर से आपको दिखाते हैं, जहां बेहट तहसील के ढाबा माजरा गांव में किसानों ने खेतों में अपनी खड़ी गेहूं की फसल को खुद ही ट्रैक्टर उस पर चला दिया। ये गेहूं कई बीघा में लगाया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां भी किसान अपनी खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर रहे हैं। ये मामला थाना गजरौला के दरियापुर गांव का है। उधर कानपुर के आरटीओ दफ्तर में अचानक डीएम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। दरअसल आरटीओ दफ्तर में लगातार दलाली और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। इस दौरान 2 दलालों को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी के वक्त डीएम आलोक तिवारी ने आरटीओ दफ्तर के बाबू और अधिकारियों से बात की। कानपुर में लैंड एक्विजिशन ऑफिस और आरटीओ ऑफिस का सडन इंस्पेक्शन किया गया। एडीएम लैंड एक्विजिशन ऑफिस में स्थिति ठीक पाई गई। आरटीओ ऑफिस में कुछ लोग भागते हुए पाए गए, जिससे ये लगा कि वहाँ पर शायद कुछ लोग दलालों का काम कर रहे हैं। इस विषय में आरटीओ को और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो लोग वीडियो में पाए गए हैं भागते हुए, उनकी शिनाख्त की जाए, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में एक युवक ने 2 मासूमों का अपहरण कर लिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद यह अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आखिर क्या है मामला, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में भले यहां सब कुछ सामान्य सा नजर आ रहा हो, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो ये खौफनाक और डरावना था। जी हां, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर 2 मासूमों के अपहरण की है। वो तो शुक्र मनाइए कि अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस ने भी इस मामले में गजब की तत्परता दिखाई और अपहरणकर्ता कुछ ही समय बाद पुलिस की गिरफ्त में था। नहीं तो जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती जिसके घर के 2 मासूमों का अपहरण हो गया। अपहरण की ये तस्वीरें गाजियाबाद के थाना मसूरी के इंदरगढ़ी कॉलोनी की है। यहाँ देखा जा सकता है कि एक युवक के साथ 2 बच्चे बड़े ही इत्मीनान से उसके साथ चले जा रहे हैं। तस्वीरों से शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि ये युवक 2 मासूमों का अपहरण करके ले जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह अपहरण ही था। युवक के साथ जा रहे बच्चे की उम्र सिर्फ 8 साल, जबकि बच्चे की गोद में उसकी बहन की उम्र सिर्फ 3 साल है। खबरों के मुताबिक अपहरणकर्ता का नाम अरविंद है और वो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। 2 बच्चों के गायब होने की खबर के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर तुरंत रेलवे ट्रैक के पास से अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर दोनों बच्चों को भी बरामद कर लिया। धरपकड़ शुरू कर दी गई और चेकिंग शुरू कर दी गई। इसमें जनता का भी सहयोग लिया गया, जो उन बच्चों को चेहरों से पहचानते थे। और इसको जब इस पूरी स्कीम का चेकिंग का नतीजा ये रहा कि देर रात इन बच्चों को जो है बरामद कर लिया गया। और वहीं जो अभियुक्त है अरविंद, जो कि थाना मोहम्मदी क्षेत्र लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
बहरहाल अरविंद ने बच्चों का अपहरण क्यों किया, इसका पर्दाफाश तो पूछताछ के बाद ही होगा, लेकिन बच्चों के अपहरण की इस वारदात के बाद यहाँ दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।